हेलो दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पाइप्स एंड सिस्टम, जो टाइम एंड वर्क के ही कंसेप्ट पे आधारित है। टाइम एंड वर्क हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, उसी के सेम टू सेम कंसेप्ट पर एक टॉपिक है पाइप्स एंड सिस्टम। तो अगर मैं पाइप्स एंड सिस्टम के एग्जाम में वेटेज की बात करूं तो प्री के पेपर में आप मैक्सिमम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो पाइप्स एंड सिस्टम से कि ज्यादा से ज्यादा एक सवाल आएगा, एक से ज्यादा सवाल नहीं आएगा, और हो सकता है कि एक भी सवाल ना आए। मैक्सिमम एक सवाल आएगा या फिर जीरो। अगर मैं मेंस के पेपर की बात करूं तो मेंस के पेपर आप मैक्सिमम दो सवाल पाइप्स एंड सिस्टम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम से मैक्सिमम दो सवाल, दो से ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि पाइप्स एंड सिस्टम से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए। अगर आप किरण की प्रीवियस ईयर की बुक उठाकर देखोगे तो उसमें आपको 100-150 क्वेश्चन ही मिलेंगे मैक्सिमम, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं पाइप्स एंड सिस्टम से। हमारे कहने का मतलब है कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। टाइम एंड वर्क से ज्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं पाइप्स एंड सिस्टम के कंपैरिजन में। हालांकि दोनों का कंसेप्ट सेम होता है, जिसको टाइम एंड वर्क समझ में आएगा उसको पाइप्स एंड सिस्टम भी समझ में आएगा, पर पाइप्स एंड सिस्टम पे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं रादर देन टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के कंपैरिजन में पाइप्स एंड सिस्टम पे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन को करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में वो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। पाइप्स एंड सिस्टम से बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो मैं आपको टोटल पाइप्स एंड सिस्टम के सारे कंसेप्ट सब कुछ शेयर करूंगा। कोई फॉर्मूला वगैरह तो है नहीं, कोई भी फॉर्मूला हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क में ना पाइप्स एंड सिस्टम में। सिंपल सा 2 शीट्स में आपका पाइप्स एंड सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 65 के आसपास इसमें अब आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और इसमें मैं क्वेश्चन अप टू द लेवल रखूंगा, मतलब जितना अभी तक एसएससी में पूछा गया उससे थोड़ा हाई लेवल होगा। अच्छा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जीरो से लेके आखिर तक। मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाता हूं तो सभी को पता है कि हमारा तरीका क्या है कि मैं हर चीज का प्रूफ जरूर बताता हूं। जीरो से लेके हाई लेवल तक मैं सब चीज सिखाता हूं। प्रूफ समझना इसलिए होता है, बेसिक समझना इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्ट करके आ गया तो आप उसको फिर, जब तक आपको बेसिक पता नहीं होगा, प्रूफ नहीं पता होगा, आपको उसके पीछे की कहानी पता नहीं होगी, आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। अगर आपको सिंपल वही क्वेश्चन करना आता है, फॉर्मूला रट्टा मार रखा है, तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे। तो इस टॉपिक को आप समझेंगे, लेकिन पहले ही बोल दे कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हां, अगर पेपर में, जैसे मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम से बहुत अच्छे क्वेश्चन बाकी अदर एग्जाम में पूछे आते हैं। इवन रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ऐसे तगड़े क्वेश्चन पाइप्स एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क से पूछे गए कि आपके एसएससी के पेपर में भी नहीं आए। ऐसे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी या कैट के पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर कभी अर्थमेटिक का लेवल उठा तो ये टॉपिक एसएससी की फर्स्ट मतलब होगा, मतलब गन शॉट पॉइंट पे सबसे पहले होगा, जिसके क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेंगे वो, कि इस पे सबसे अच्छे क्वेश्चन बहुत सारे वेरिएशन के साथ नए नए क्वेश्चन बन सकते हैं, और एसएससी से वो अभी तक अनछुए हैं और जो पूछे जा सकते हैं। और आज के टाइम में चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा सेट करने पड़ते हैं, तो उसके हिसाब से जो अच्छे क्वेश्चन बनने की जो ज्यादा उम्मीद है वो टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम से काफी है। और एग्जाम में इसके 5 सवाल आने ही आने मींस के पेपर में, और प्री के पेपर में एक सवाल तो आपका टाइम एंड वर्क से और एक सवाल आपका पाइप्स एंड सिस्टम से बनता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम ध्यान से समझेंगे। कंसेप्ट इसका एकदम सेम टू सेम है, टाइम एंड वर्क की तरह। क्लियर है सभी को समझ में? चलिए अब देखते हैं कि पाइप्स एंड सिस्टम को हम कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हटा देते हैं टॉपिक का, श्री गणेश कर दिया है हमने शुभारंभ। चलिए, अच्छा सपोज आपके पास एक टंकी है, एक टंकी है, ये हो गया टंकी है, टैंक है, वॉट एवर इट इज, ठीक है ना। सभी के घरों में एक टंकी होती है, सही है। तो सपोज आपके पास एक टंकी, अब टंकी, खाली टंकी का तो कुछ करोगे नहीं। टंकी में क्या फिल करना होता है हमको? टंकी में फिल करना होता है पानी। टंकी में पानी भरते, तेजाब तो भरते नहीं, तो टंकी को फिल करना है पानी से। अब इस टंकी को फिल करने के लिए हमने 2 पाइप लगा दिए। एक पाइप लगा दिया ये, इससे टप टप नीचे पानी गिर रहा है, और एक पाइप लगा दिया हमने ये, इससे भी टप टप करके पानी नीचे गिर रहा है। क्लियर है? 2 पाइप लगा। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे 2 जो पाइप हैं दोनों छोटे बड़े हैं, छोटे बड़े हैं।
इसका मैं नाम दे रहा हूं कि ये आपका पाइप ए है, इसको मैं नाम दे रहा हूं कि ये आपका पाइप बी है। तो ये दोनों क्या है, फिलिंग पाइप है। ये क्या है, दोनों फिलिंग पाइप है। ये पानी भरने के लिए काम आएंगे। ठीक है, देखिए नीला पानी मैं यहाँ पे गिरा रहा हूं, पानी की ड्रॉप्स है, इनसे पानी गिर रहा है, बहुत सुंदर सुंदर। ठीक है, तो यहां पे पाइप ए एंड बी बोथ आर फिलिंग पाइप्स, बोथ आर फिलिंग पाइप्स। सही बात है, यहां पे पाइप ए और पाइप बी दोनों क्या है, फिलिंग पाइप्स है। समझ में आया सभी को? अब मैंने किसी टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप लगा दिए। सपोज पाइप ए अकेले अगर काम करता, पाइप ए अगर अकेले काम करता तो इस टैंक को भरने में सपोज 36 घंटे का समय लेता, 36 आवर्स का समय लेता। अगर पाइप बी अकेले काम करे तो इस टैंक को भरने में 48 आवर्स का समय लेगा, 48 घंटे का। तो क्वेश्चन सबसे सिंपल सा लॉजिक यही बनेगा कि यदि ए और बी, पाइप ए और पाइप बी दोनों मिलकर करें तो इस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यही सवाल बनेगा सबसे बेसिक, कि यदि पाइप ए अकेले इस टैंक को 36 घंटे में भर सकता है, पाइप बी अकेले इसको 48 घंटे में फिल कर सकता है, तो दोनों पाइप ए और पाइप बी मिलकर इसको कितने घंटे में फिल कर देंगे। इतनी सी बात है, सभी को समझ में आया होगा, क्लियर है ना। अब गौर से देखना, पाइप ए कितने में फिल कर सकता है इसको, 36 आवर्स में। पाइप बी इसको कितने में फिल कर सकता है, 48 आवर्स में। तो मैंने ये मान लिया कि 36 और 48 का एलसीएम कितना होता है, 144। 36 और 48 का एलसीएम 12 36, 12 चौक 48, तो 12 इंटू 12 कितना आ गया, 144। मैंने ये मान लिया कि ये जो टैंक है, ये जो सिस्टर्न है, ये जो टैंक है, इस टैंक की ये कैपेसिटी जो है, इस टैंक की जो धारिता है, ये 144 यूनिट है। कितनी, 144 यूनिट। जैसे टाइम एंड वर्क के सवालों में हम टोटल वर्क को एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल वर्क आपको 144 यूनिट है, पाइप्स एंड सिस्टम के सवालों में आप ये एज्यूम कर लोगे कि जो टैंक है, जिस टैंक को हमें भरना है, उसकी टोटल कैपेसिटी है 144 यूनिट। तो यहां पे हम वर्क क्या है, यहां पे वर्क है आपका ये टैंक की कैपेसिटी, क्वांटिटी ऑफ वाटर, किस टैंक में कितना पानी आ सकता है। सपोज 144 यूनिट आ सकता है, यानी कि फर्स्ट पाइप पे 144 यूनिट भर सकता है 36 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, 4। 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, 4। यानी कि फर्स्ट पाइप की जो कैपेसिटी है वो आगे 4 यूनिट पर आवर। ये लीटर में हो सकता है, गैलन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 4 यूनिट पर आवर। समझ में आया सभी को? पाइप भी 48 घंटे में फिल करता है, तो 1 घंटे में कितना फिल करता है, फिर ये 3 कितना करता है, 3। समझ में सभी को? तो ये इसकी कैपेसिटी आ गई आपकी 3 यूनिट पर आवर। तो अगर दोनों पाइप मिलकर इसको फिल करने लगे तो 144 यूनिट फिल करने में, भाई ये 1 घंटे में कितना फिल करेगा, 4। 1 घंटे में कितना फिल करेगा, 3। तो 4 + 3 कितना, 7। कितना, 7। तो टोटल समय कितना लगेगा, 20 सही 4/7 आवर। दोनों पाइपों को मिलकर इस टैंक को भरने में 20 सही 4/7 आवर, 140 + 4 144/7, 20 सही 4/7 घंटे लगेगा इन दोनों पाइप्स को मिलकर इस टैंक को भरने में। तो बस यही फर्क होता है कि टाइम एंड वर्क में आपको वर्क करना पड़ता है और पाइप्स एंड सिस्टम में आपको टंकी भरनी पड़ती है। तो यहां पे हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, टोटल कैपेसिटी को एज्यूम करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सभी को समझ में? लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन में तो दोनों फिलिंग पाइप है। तो पाइप्स एंड सिस्टम के सवाल में जो मेनली डिफरेंट होता है वो होता है ड्रेन पाइप। कि टाइम एंड वर्क में हमेशा काम आपका पॉजिटिव होता है, आदमी ज्यादातर काम करता है पॉजिटिव वे में, लेकिन पाइप्स एंड सिस्टम में काम नेगेटिव भी होता है। और वो कैसे, ये समझते हैं, ये समझते हैं। फिर से गौर से देखना, सपोज मैं यहां पे आपके सामने एक ये टैंक ले लेता हूं। सपोज हमने ये क्या ले लिया, एक टैंक ले लिया। क्लियर है? सो दिस इज ए टैंक, ये टैंक हो गया। अब इस टैंक को भरने के लिए मैंने 2 पाइप लगा दिए। तो ये हो गया आपका एक पाइप और ये हो गया आपका सेकंड पाइप। क्लियर है? ये हो गया आपका सेकंड पाइप। इतनी बात समझ में आती है? पाइप ए और पाइप बी। और यहां पे मैंने क्या किया कि एक जो है यहां पे एक इसके खाली करने के लिए एक लीकेज भी है, लीकेज भी है। तो ये जो लीकेज होता है ना, ये इसको बोलते हैं हम ड्रेन पाइप, ड्रेन पाइप खाली करने वाला पाइप। ठीक है? लीकेज क्या है, ये लीकेज है। समझ में है सभी को? क्लियर है ना?
कोई डाउट इसमें किसी को? तो सपोज फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं कि ये जो पाइप ए है ये अकेले अगर काम करे तो इसको 30 घंटे में फिल कर सकता है, 30 घंटे में। पाइप बी अगर अकेले काम करे तो इसको 40 घंटे में फिल कर सकता है, पाइप बी इसको 40 घंटे में फिल कर सकता है। क्लियर है? पाइप सी अगर काम करे अकेले तो पूरे भरे हुए टैंक को ये 60 घंटे में खाली कर सकता है, 60 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप सी अगर एलोन काम करे तो पूरे भरे हुए टैंक को ये 60 घंटे में खाली कर सकता है। तो अगर मैं तीनों पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी तीनों को एक साथ ओपन कर दूं तो बताइए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। क्लियर है? मुझे बताइए कि अगर ये ड्रेन पाइप ना होता, सपोज यहां पे अगर ये ड्रेन पाइप ना होता तो आपके फिर पाइप और पाइप बी मिलकर इसे किसी टाइम में भर लेते। लेकिन ड्रेन पाइप चूंकि नीचे से पानी लीकेज कर रहा है, भाई ये बेचारे तो ऊपर से पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं और ये नीचे से पानी बहा दे रहे, तो जाहिर सी बात है फिर इस टैंक को भरने में ज्यादा समय लगेगा। वो डिपेंड करेगा ड्रेन पाइप कितना बड़ा है कितना छोटा है उस पर। हो सकता है कि ड्रेन पाइप टैंक को भरने ही ना दे अगर इसकी कैपेसिटी ज्यादा हो जाए। देखते हैं वो क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन के डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां पे 3 पाइप हैं, पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी, लेकिन पाइप सी जो है ड्रेन पाइप है तो इसके ऊपर आप माइनस का साइन लगा दिया करो। पाइप सी जो है ड्रेन पाइप है, नेगेटिव है, खाली कर रहा है तो इसके ऊपर ये माइनस का साइन लगा दियो। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप समझ जाओगे पाइप सी खाली करने वाला पाइप। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये इसको 30 घंटे में फिल करता है अकेले। पाइप बी फिल कर सकता है इसको 40 घंटे में अकेले। पाइप सी फिल कर सकता है इसको 60 आवर्स में अकेले। तो 30, 40 और 60 का एलसीएम कितना होता है? 120। तो मैंने 120 क्या मान ली? कैपेसिटी मान ली। 120 कैपेसिटी मान ली पूरे टैंक की। किस टैंक में 120 लीटर पानी आ सकता है? अगर 120 लीटर पानी आ सकता है तो मुझे बताना कि अगर पाइप ए 30 घंटे में पूरा फिल करता तो 1 घंटे में कितना करता है? फिर 4 यूनिट, 30 चौका 120, 1 घंटे में कितना फिल करता है? 4 यूनिट। अगर पाइप भी अकेले 40 घंटे में फिल कर सकता तो 1 घंटे में कितना फिल करता? फिर आपका 3 यूनिट। अगर पाइप सी अकेला 60 घंटे में फिल कर सकता तो पाइप सी 1 घंटे में कितना फिल करता है? फिर आपका 2 यूनिट। कितना फिल करता है? 1 घंटे। कितना खाली पाइप सी अगर पूरे भरे हुए टैंक को 60 घंटे में खाली करता है तो 1 घंटे में कितना खाली करता है? 2 यूनिट। ये जो वर्क है ये निगेटिव वर्क है, निगेटिव एफिशिएंसी। भाई ड्रेन पाइप की जो एफिशिएंसी है वो निगेटिव होती है क्योंकि वो टैंक को भर नहीं रहा, वो टैंक को खाली कर रहा है। ये तो 1 घंटे में 4 यूनिट फिल कर रहा है, ये 1 घंटे में 3 यूनिट फिल कर रहा है, जबकि ये जो पाइप सी है ये 1 घंटे में 2 यूनिट खाली कर रहा है। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है ना -2 यानी कि निगेटिव होती है। तो ये होता है नेगेटिव एफिशिएंसी, नेगेटिव वर्क का कंसेप्ट कि 2 भर नहीं रहा, 2 खाली हो रहा। अगर तीनों पाइप ए बी सी अगर मिलकर इसको फिल करने की कोशिश करेंगे, एपीसी तीनों ओपन है एट ए टाइम, तो ये 4 यूनिट भरेगा, ये 3 यूनिट भरेगा, तो टोटल 7 भरेगा 1 घंटे में। लेकिन ये 2 यूनिट नीचे से खाली कर देगा, यहां से 2 यूनिट लीक कर देगा, तो कुल मिला के 1 घंटे में फिर कितना गया? 5 यूनिट ही फिल हुआ ना 1 घंटे में, 5 यूनिट पर आवर के हिसाब से। तो ये क्या आएगी? इफेक्टिव एफिशिएंसी आई, इफेक्टिव एफिशिएंसी आई 5 यूनिट पर आवर कि 1 घंटे में केवल 5 ही भरा। तो 120 यूनिट भरने में फिर समय कितना लगेगा? 120/5 यानी कि 24 घंटे, यानी कि पूरी की पूरी टंकी कितने समय में फिल हो जाएगी? 24 घंटे में फिल हो जाएगी। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो ये नेगेटिव का कंसेप्ट होता है, नेगेटिव एफिशिएंसी का। क्लियर है? समझ में आया है सभी को? क्लियर सी बात है। चलिए अगर मैं इसी को यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, इस एग्जांपल को गौर से देखना, इसको हटा देते हैं। ठीक है, सपोज एक टंकी है और इस टंकी में 3 पाइप लगे हुए हैं, पाइप ए, पाइप बी और ये पाइप सी। ठीक है, गौर से देखना। क्लियर? पाइप ए जो है इसको फिल कर सकता है एलोन कितने में? पाइप ए फिल कर सकता है इसको 12 घंटे में, पाइप ए फिल कर सकता है इसको 12 घंटे में। पाइप बी एलोन इसको फिल कर सकता है कितना? 15 घंटे में, 15 आवर में। और पाइप सी अकेले
पाइप सी ड्रेन पाइप है, लीकेज है, अकेले अगर काम करे तो पूरे टैंक को वह 6 सही 2/3 घंटे में खाली कर सकता, पूरे भरे हुए टैंक को। खाली टैंक को खाली नहीं किया जाएगा, भरे टैंक को पूरे 6 सही 2/3 घंटे में खाली कर सकता है। तो बताइए पाइप एबीसी मिलकर इसको कितनी देर में भर लेंगे, ये पूछा है दूसरा सवाल। क्लियर है? तो देखिए यहां से पाइप ए अकेले 12 घंटे में फिल करता है, पाइप बी अकेले 15 घंटे में फिल करता है, पाइप सी अकेले खाली करता है, तो लीकेज पाइप है तो माइनस लिख दीजिए ऊपर। 6 से 2/3, 6 से 18, 2 20/3 आवर, कितना हो गया 20/3 आवर में खाली कर देगा आपका लीकेज सी, अकेले अगर काम करने बैठ गया। तो बताइए 12, 15, 20/3 का एलसीएम मैंने मान लिया 60, कितना है 60, तो 60 इज द कैपेसिटी, 60 कैपेसिटी होगी पूरे टैंक की। तो ए अगर अकेले काम करने लगे तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, 5 यूनिट, 12 पंजे 60, 60 यूनिट इज कैपेसिटी ऑफ टैंक की धारिता। ये कितना 15 चौका 60, 1 घंटे में 4 यूनिट फिल करेगा। पाइप सी कितना फिल करेगा 1 घंटे में, तो 60 को डिवाइड करोगे 20/3 से, तो 20 तिया 60, 3 तिया 9, कितना -9। कैपेसिटी कितने -9। एफिशिएंसी नेगेटिव नहीं होती। ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, नेगेटिव साइन बस ये डिनोट कर रहा है कि ये 1 घंटे में 9 यूनिट खाली कर रहा है, ये 1 घंटे में 9 यूनिट खाली कर रहा है। क्लियर है? तो अगर तीनों पाइप में एबीसी एक साथ ओपन कर दूं, एबीसी एक साथ ओपन कर दूं, एक साथ, क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? तो मुझे बताओ कि ए तो 1 घंटे में 5 यूनिट भरेगा, बी 4 यूनिट भरेगा, तो ए और बी ने मिलकर ऊपर से कितना पानी टपकाया 1 घंटे में 9, लेकिन सी ने खाली कितना कर दिया 1 घंटे में 9, तो कुल मिला के इफेक्टिव एफिशिएंसी 0 आ गई। ए और बी ने जितना पानी भरा उतना ही सी नीचे से निकाल दे रहा है। तो मुझे बताइए क्या ये टैंक कभी भी भरेगा? नहीं ना। जितना पानी और भी ऊपर से नीचे टपकाएंगे उतना पानी ये जो लीकेज है नीचे से बाहर निकाल देगा। तो ये टैंक कभी भी नहीं भरेगा, कभी भी नहीं भर सकता। ये तुम कितना भी पानी टपका दो इनफाइनाइट समय में भी नहीं भरेगा, क्योंकि जितना ए और बी ऊपर से गिराएंगे उतना पानी सी नीचे से निकाल देगा। तो टैंक फिल कब होगा? जब आपके फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी ज्यादा हो। टैंक खाली कब होगा? जब आपके ड्रेन पाइप लीकेज की एफिशिएंसी ज्यादा हो फिलिंग पाइप से। सारा का सारा खेल एफिशिएंसी का। पॉजिटिव मतलब भरना, नेगेटिव एफिशिएंसी मतलब खाली करना। क्लियर है? सभी को समझ में आया होगा। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था आपको चीजें क्लियर करने के लिए, क्या नेगेटिव एफिशिएंसी है, क्या नेगेटिव वर्क होता है। जैसे वन मोर एग्जांपल मैं और लेता हूं, क्योंकि पाइप्स एंड सिस्टम इज माय फेवरेट। ठीक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, टाइम एंड वर्क भी। चलिए गौर से देखेंगे। सपोज आपके पास यहां पर कितना, ये पाइप ए है, पाइप ए अकेले इसको भर सकता है, सपोज कितना ले लेते 20 घंटा या 12 घंटा, 20 घंटा, 15, 20 और 8। ए जो है अकेले, फिगर मैंने लिख रखी है, ए जो है अकेले इसको 15 घंटे में फिल कर सकता है। बी जो है अकेले इसको 20 घंटे में फिल कर सकता है, 20 घंटे में। और सी जो है, सी जो है अकेले इसको 8 घंटे में खाली कर सकता है। सी जो है, सी एक ड्रेन पाइप है जो इसको 8 घंटे में खाली कर सकता है, 8 घंटे। तो अगर मैं तीनों पाइप एबीसी को ओपन कर दूं तो बताइए पूरा टैंक कितने समय में फिल हो जाएगा, ये पूछा। तो पाइप ए अकेले कर सकता है 15 आवर में खाली। पाइप बी अकेले कर सकता है कितना भाई, 20 घंटे में खाली। पाइप सी ड्रेन पाइप, सॉरी खाली नहीं, फिल कर सकता है। पाइप ए अकेले 15 घंटे में फिल कर सकता है, पाइप बी अकेले 20 घंटे में फिल कर सकता है। पाइप सी एक ड्रेन पाइप है जो इसको 8 घंटे में एलोन पूरा कंप्लीटली फिल को खाली कर सकता है। तो 15, 20, 8 का एलसीएम 120, टोटल मैंने टैंक की कैपेसिटी 120 मान ली। तो ए 1 घंटे में कितना फिल करेगा, 8 यूनिट। बी कितना करेगा, 6 यूनिट। और सी कितना करेगा आपका 15 यूनिट, 15। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? 15, 8, 120, तो 15 यूनिट खाली करेगा। समझ में आया सभी को? क्लियर है? तो अगर मैं तीनों की बात करूं, ए बी सी, तीनों की बात करूं ए बी सी, तो पॉजिटिव कितना है, 8 से 14 ऊपर से भरेगा, नीचे से 15 खाली होगा, तो ओवरऑल कितना है, -1 यूनिट पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 1 यूनिट खाली हो जाएगा।
भाई ये तुम्हारा 14 ऊपर से भरेंगे, नीचे से 15 खाली हो जाएगा, तो 1 यूनिट में आपका 1 यूनिट, और ये तो माइनस आ गया, कभी टैंक भर ही नहीं पाएगा। भाई ये ऊपर से 14 यूनिट पानी टपकाएगा, और इसकी एफिशिएंसी इतनी कि ये 1 घंटे में 15 यूनिट निकाल सकता है, तो 14 यूनिट तो आराम से निकाल के बाहर फेंक देगा। तो क्या टैंक कभी भी भरेगा? कभी भी टैंक नहीं भर पाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल सा है। लेकिन अगर सपोज टैंक पूरा भरा हुआ है, सपोज अगर टैंक पूरा भरा हुआ है, सपोज अगर टैंक इस तरीके से पूरा भरा हुआ था ऑलरेडी पानी से, अब ऑलरेडी पानी से भरे हुए टैंक में मैंने तीनों पाइप एक्टिव कर दिए, तीनों पाइप अगर एक्टिव कर दिए तो मुझे बताओ ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आ रही है? -1। यानी कि टैंक फाइनली भरेगा कि खाली होगा? खाली होगा। अगर टैंक खाली होगा, -1 यूनिट की एफिशिएंसी के साथ खाली होगा, तो 120 यूनिट को खाली करने में समय कितना लगेगा? फिर 120 घंटे। तो इस टैंक को भरे हुए को खाली करने में समय कितना लग जाएगा? 120 घंटे। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? सभी को बात समझ में आई? सिंपल सा। जो लास्ट मैंने एग्जांपल लिया था उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की एफिशिएंसी बराबर थी, यानी कि अगर मैं टैंक को फिल कर दूं और तीनों पाइपों को ओपन कर दूं तो टैंक वही लेवल मेंटेन रहेगा, ना टैंक भरेगा ना टैंक खाली होगा, वही का वही मेंटेन रहेगा। जितना पानी ऊपर से आएगा उतना ही नीचे से निकल जाएगा। क्लियर है? सभी को बात समझ? तो मैंने तीनों एग्जांपल लेके आपको चीजें समझा दी, और इसके अलावा जो भी कंसेप्ट बनेगा वो मैं आपको क्वेश्चंस में धीरे धीरे समझाऊंगा। प्रीवियस क्वेश्चंस भी लिए हैं मैंने, अच्छे नए क्वेश्चंस भी लिए हैं, डाटा मैंने थोड़ा सा बैंकिंग लेवल तक का रखा है, ठीक है, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन में भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सवाल नंबर जो है हम आपका 1, सिंपल सा इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ओके, सवाल नंबर 1 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 2016 मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। अब कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे कि पहला ही सवाल मेंस का उठा लिया, ऐसी बात नहीं है। जो पहले मेंस के सवाल होते थे वो आज के टाइम में प्री में भी आने लायक नहीं है। बहुत ही आसान सा सवाल है, गौर से देखिए। ए वाटर टैप फिल्स ए टब इन P आवर्स। एक वाटर टैप जो है P उसमें कितना P घंटे में टब को P घंटे में भर सकता है। ए सिंक एट द बॉटम एम्प्टीज इट इन Q आवर। जबकि एक जो सिंक है इसको Q आवर में एम्प्टी कर सकता है, कितने में? Q आवर में एम्प्टी कर सकता है। इफ P इज लेस देन Q, यदि P जो है तुम्हारा Q से छोटा है, P जो है Q से छोटा है, अब बोथ टैप भी ओपन है सिंक भी ओपन है, देन टैंक इज फिल्ड इन R आवर्स। तो टैंक R आवर में फिल हो जाता है। तो R P और Q में क्या रिलेशन है? तो पहली बात कि एक यहां पे फिलिंग पाइप है, एक यहां पे ड्रेन पाइप है, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, यानी कि ना तो मेरा C आंसर पॉसिबल है ना मेरा A आंसर पॉसिबल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि P का जो मान है वो Q से छोटा है, तो R क्या है? टाइम है, तो P माइनस Q, ये तो निगेटिव हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या आ गया? मेरा B ऑप्शन। तो वैसे तो मैं वर्बली इसको देखते ही आंसर बता सकता था कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका B ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट है? जाहिर सी बात है कि सपोज किसी टैंक को फिल होने में R घंटे लग रहे, जो फिलिंग पाइप है उसको P घंटे में भर सकता है, तो फिलिंग पाइप 1 घंटे में कितना भरता है? 1/P यूनिट। फिलिंग पाइप 1 घंटे में कितना भरता है? 1/P यूनिट। जो आपका जो है ये सिंक जो है टैंक को Q घंटे में खाली करता है। अगर सिंक जो है टैंक को Q घंटे में खाली करता है, तो Q जो है Q घंटे में खाली हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना खाली होगा? फिर 1/Q पार्ट, 1/Q, यानी कि निगेटिव कितना है? माइनस का 1/Q। तो और पूरा का पूरा टैंक R घंटे में भरा, यानी कि 1 घंटे में कितना फिल हुआ? 1/R। तो 1/R बराबर 1/P माइनस 1/Q, ये आएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था भाई। P और मैं अगर ऐसे समझाना चाहूं, ऐसे भी समझाता हूं मैं एलसीएम वाले तरीके से, कि एक फिलिंग पाइप है, फिलिंग पाइप तो भर सकता है इसको कितने घंटे में? B घंटे में, फिलिंग पाइप A। दूसरा एक और पाइप B है जो क्या है? ड्रेन पाइप है, जो इसको खाली कर सकता है Q आवर्स में। तो P और Q का एलसीएम क्या होता है? P और Q का एलसीएम होता है PQ। तो PQ टैंक की टोटल कैपेसिटी हो गई, PQ क्या होगी? टैंक की टोटल कैपेसिटी हो गई। P आवर्स में PQ भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरता है? प्लस Q। सही है? क्लियर है? समझ में आया सभी को? क्लियर है ना?
एक घंटे सॉरी पूरा का पूरा टैंक क्यू घंटे में खाली होता है, क्यू घंटे में, तो एक घंटे में कितना होता है फिर माइनस का पी, माइनस का पी। भाई पी क्यू को डिवाइड करोगे क्यू से तो एक घंटे में कितना खाली होगा, माइनस का पी। माइनस का पी इसलिए है क्योंकि निगेटिव है, ड्रेन खाली कर रहा है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है दोनों की, ओवरऑल एफिशिएंसी आई क्यू माइनस पी। तो क्यू माइनस पी एफिशिएंसी के साथ पी क्यू भरने में कितना समय लगेगा, आर बराबर पी क्यू बटे पी माइनस क्यू। यहां से 1/r निकालोगे, 1/r तो कितना आ जाएगा 1/p माइनस 1/q। क्लियर है, 1/p माइनस 1/q। समझ में ना, q माइनस पी आएगा, नीचे आएगा q माइनस पी। r बराबर कितना आ जाएगा 1/p माइनस 1/q, यानी कि बी ऑप्शन। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल सा वर्बली सोच सकते थे कि आर पी और क्यू में ये सवाल पूछा हुआ है कि आर बराबर क्या होगा, पी क्यू बटे पी माइनस क्यू। भाई जाहिर सी बात है, फिलिंग हो रहा है। अगर फिलिंग हो रहा है, एक ड्रेनिंग पाइप है और एक आपका भरने वाला पाइप है, तो एक प्लस होगा एक माइनस का होगा, दो ऑप्शन खत्म हो गए। टाइम डायरेक्टली कभी नहीं घटता, तो ये आंसर नहीं है, तो ये आंसर क्या होगा तुम्हारा, बी ऑप्शन। क्लियर है, सभी को समझ में आया? नेक्स्ट सवाल नंबर 2, बहुत ही बढ़िया सवाल है, गौर से देखना। A pipe A can fill a tank in 30 मिनट and another pipe can fill a tank in 25 मिनट। ठीक है, एक पाइप किसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा 25 मिनट में भर सकता है। पाइप ए इज ओपन फॉर हाफ ऑफ द टाइम। पाइप ए जो है आधे समय के लिए खोला गया, एंड पाइप ए एंड बी आर ओपन फॉर अदर दी हाफ, और दोनों पाइप जो है पाइप ए और बी वो अदर हाफ, बाकी आधे समय के लिए खोले गए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक, तो टैंक को फिल होने में कितना समय लगेगा। क्योंकि बहुत ही आसान और छोटा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट में कंफ्यूज हो सकते हैं, जबकि होना नहीं है। गौर से देखना, सपोज आपके पास दो पाइप है, एक है पाइप ए और दूसरा पाइप बी। पाइप ए टैंक को फिल कर सकता है 30 मिनट में, पाइप बी जो है पूरे टैंक को फिल कर सकता है कितना भाई, 25 मिनट में। ठीक है ना, 25 मिनट में। इतनी बात तो सभी को समझ में आती है, सिंपल सा है। तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 150। टैंक की कैपेसिटी मैंने 150 मान ली, तो पाइप ए 1 मिनट में कितना भरेगा फिर आपका 5 यूनिट पर मिनट। पाइप बी कितना भरेगा 1 मिनट में, 150 बटे 25 यानी कि 6 यूनिट पर मिनट। पाइप ए और पाइप बी की कैपेसिटी मुझे पता चल गई 5 और 6 ना। क्वेश्चन को गौर से देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पाइप ए इज ओपन फॉर हाफ द टाइम। पाइप ए को आधे समय के लिए खोला गया, जबकि पाइप ए एंड बी आर ओपन टुगेदर फॉर हाफ द टाइम। पाइप ए और पाइप बी दोनों को बाकी आधे समय के लिए खोला गया। तो बताइए कि टैंक को भरने में टोटल कितना समय लगेगा। सपोज टैंक को भरने में टोटल 2t समय लगा, सपोज टैंक को भरने में टोटल 2t समय लगा, टैंक को भरने में टोटल सपोज 2t समय लगा। 2t क्यों लिया मैंने, क्योंकि 2t का हाफ कितना होता है, 2t का हाफ होता है t। t टाइम पीरियड के लिए केवल पाइप ए ओपन है, तो पाइप ए 1 मिनट में 5 भरता है, तो t मिनट में कितना भरेगा, t मिनट में भरेगा 5t। टोटल टाइम मैंने क्या मान लिया, सपोज 2t मिनट है, कितना है 2t मिनट। तो आधे समय, सपोज टोटल जो पाइप है वो 2t मिनट में भरा, तो हाफ कितना हो गया t मिनट में पाइप पे कितना भरेगा 5t, कितना भरेगा 5t। बाकी जो अदर हाफ बचा यानी कि t, उस t समय में आपके पाइप ए और बी दोनों ओपन है, तो पाइप ए और बी दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरते हैं, 6 5 11, कितना भरते हैं 1 मिनट में 11। अगर 1 मिनट में 11 भरते हैं तो हाफ टाइम यानी कि t समय में कितना भरेंगे 11t, और टोटल टैंक आपका फिल हो गया यानी कि 150 यूनिट इक्वल टू 150। टोटल टैंक आपका फिल हो गया तो इक्वल टू 150। तो यहां से t बराबर कितना आ जाएगा, 5 + 11 16, 150 बटे 16, 150 बटे 16। तो t बराबर कितना आ गया, t बराबर आ गया मेरे भाई 150 बटे 16। क्लियर है, मिनट। t बराबर 150 बटे 16 मिनट। ये आपका करेक्ट आंसर नहीं आया अभी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल टाइम कितने समय में पूरा टैंक भरा, तो 2t निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, तो 2t की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर आपकी 150/8, 150/8, 150/8 मिनट। 150/8 को कैसे लिखोगे, 75/4 मिनट। 75/4 मिनट को कैसे लिखोगे, 18 × 4 = 72, 18 सही 3/4 मिनट।
18 सही 3/4 मिनट ऐसे लिखोगे। क्लियर है? 75/4 मिनट को फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? मिक्स फ्रैक्शन में 18 सही 3/4, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर? बी ऑप्शन 18 मिनट 45 सेकंड। 18 मिनट 45 सेकंड। 18 सही 3/4 का मतलब 18 मिनट प्लस 3/4 मिनट। 3/4 मिनट मतलब सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई, 3/4 इंटू 60 कितना होता है? 45 सेकंड। सो 18 मिनट 45 सेकंड का समय लगेगा टैंक को फिल होने में इस हिसाब से। क्लियर है भाई? किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट हो तो समझ में आया है? क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 बहुत ही ज्यादा आसान है, पर मैं कहता हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल में डाटा मैंने बहुत अच्छा रखा है, फिगर मैंने इजी नहीं रखी है, ठीक है, जिससे कि आपको चीजें थोड़ा सा बैंकिंग लेवल की भी होती है तो आपको समझ में आए। ठीक है? क्लियर है ना? ए पंप कैन फिल ए टैंक विद वाटर इन 7.5 आवर्स। ठीक है? एक पंप जो है एक टैंक को कितने समय में भर सकता है? 7.5 घंटे में। एक पंप जो है किसी टैंक को 7.5 घंटे में पूरा फिल कर सकता है। बिकॉज ऑफ ए लीक इन द टैंक इट टेक्स 50 मिनट्स मोर टू फिल द टैंक। लेकिन टैंक में एक लीक होने की वजह से ये 50 मिनट ज्यादा समय लेता है। ये जो पाइप है, इस पंप जो है टैंक को फिल होने में। द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर फ्रॉम द टैंक इन। तो लीक जो है अकेले पूरे टैंक को कितनी समय में खाली कर सकता है, ये आपसे पूछा है। कोई डाउट इसमें? सिंपल सा सवाल है। सपोज एक फिलिंग पाइप ए है, ए जो है पूरे टैंक को कितने समय में भर सकता है? 7.5 आवर्स में। तो ये हो गया 7.5 आवर्स। लेकिन इस पाइप के ए के साथ साथ आपका एक लीक भी ओपन रह गया, बी। लीक क्या मान लिया मैंने? बी। आपका एक टैंक था, इस टैंक में आपने फिलिंग पाइप लगा दी, पर गलती से यहां पे एक लीक भी रह गया। इस लीक की वजह से आपको टैंक को फिल होने में 50 मिनट ज्यादा लगे, 50 मिनट का समय ज्यादा लगा। तो 7.5 घंटे का मतलब 7 घंटे 30 मिनट होता है। 7 घंटे 30 मिनट का समय लगना था, लेकिन 50 मिनट और एक्स्ट्रा लगा। तो 7 घंटे 30 मिनट में 50 मिनट एक्स्ट्रा लगा, तो 30 मिनट, 7 घंटे 30 मिनट में 30 मिनट जोड़ गया, 8 घंटा आ गया, प्लस 20 मिनट और, यानी कि फिल होने में टोटल समय कितना लगा? 8 घंटे 20 मिनट लगा। 7.5 घंटे के कंपैरिजन में टोटल 8 घंटा 20 मिनट लगा। 8 घंटा प्लस 20 मिनट। 8 घंटे का मतलब 8 घंटे होता है, 20 मिनट का मतलब 1/3 घंटा होता है। तो 8 प्लस 1/3 यानी कि कितना हो गया? 8 के 24 से 25/3। तो टोटल जब ए और लीक बी दोनों ने मिलकर टैंक को फिल किया तो टोटल समय लगा 25/3 आवर्स। कितना समय लगा? 25/3 आवर्स। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट हो तो? क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? सिंपल सा है। मैं कह सकता हूं कि अगर पूरा का पूरा टैंक 7 घंटे 30 मिनट में फिल हो जाता, लेकिन लीक की वजह से 50 मिनट एक्स्ट्रा लगा, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया 8 घंटा 20 मिनट। मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट किया 1/3 आवर। तो 8 प्लस 1/3 कितना है? 25/3 घंटे में पूरा का पूरा टैंक क्या हुआ? आपका फिल हुआ। कितने में? 25/3 घंटे में, लीक की वजह से। तो पूछा लीक अकेले इस टैंक को कितने समय में खाली कर देगा? टाइम पूछा है। टाइम निकालने के लिए आपको चाहिए क्या? टैंक की कैपेसिटी। टाइम निकालने के लिए चाहिए आपको टैंक की कैपेसिटी और लीक की एफिशिएंसी। तो सिंपल सा सवाल बन गया। अब तो ये टाइम एंड वर्क में जैसे मैंने कराया था 7.5 और ये 25, एलसीएम मैंने मान लिया 75। सपोज टोटल कैपेसिटी जो है टैंक की वो कितनी है? 75 मान ली। तो ये जो फिलिंग पाइप है ये 1 घंटे में कितना भरेगा? फिर 10 यूनिट, 75/7.5 10। और ये जो है आपका फिलिंग पाइप प्लस लीकेज मिलके 1 घंटे में कितना भरेगा? 75 को डिवाइड करोगे 25/3 से तो 25 तिया 75, 3 तिया 9। कितना भरेगा? 1 घंटे में 9। कितना भरेगा? 1 घंटे में 9। अब मुझे बताओ कि ये जो फिलिंग पाइप है ये 1 घंटे में कितना फिल कर रहा है? 10 यूनिट। 1 घंटे में कितना भर रहा है? 10 यूनिट। जबकि फिलिंग पाइप के साथ साथ ये जो लीकेज है इसकी वजह से 1 घंटे में कितना भर रहा है? 9।
तो लीकेज क्या है, 1 घंटे में क्या 1 यूनिट खाली नहीं कर रहा, लीकेज की एफिशिएंसी क्या होगी, माइनस का 1 यूनिट पर आवर, -1 यूनिट पर आवर। भाई अगर तुम्हारा ये फिलिंग पाइप 1 घंटे में 10 यूनिट भरता है, फिलिंग पाइप के साथ साथ यदि लीकेज भी है तो 1 घंटे में केवल 9 यूनिट भर रहा है, तो मुझे बताओ क्या ये जो लीकेज है ये तो भर रहा है 1 घंटे में 10 यूनिट, लीकेज के 1 घंटे में 1 यूनिट खाली नहीं करेगा, तभी तो 10 - 1 कुल मिला के 1 घंटे में 9 ही यूनिट भरा जाएगा। क्लियर है सभी को समझ में? तो लीकेज की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 1 यूनिट पर आवर। तो 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से टोटल 75 यूनिट कैपेसिटी वाले टैंक को खाली करने में लीकेज को अकेले समय कितना लगेगा, 75/1 यानी कि 75 आवर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 75 आवर्स। क्लियर है, कोई डाउट है? यानी कि लीक अकेले इस टैंक को 75 घंटे में खाली कर देगा, 75 आवर्स में। बहुत ही अच्छा, बढ़िया, सिंपल सा सवाल था। क्लियर है, कोई भी डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, है ना, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, या कोई भी टाइम एंड वर्क का सवाल आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसा मैं भी आपको बताता हूं कि यहां पे पाइप ए जो है किसी टैंक को 7.5 घंटे में फिल करता है, A + B 25/3, तो ये इनके टाइम का रेशियो। अगर मैं इनकी एफिशिएंसी का रेशियो लूं, अगर मैं इनकी एफिशिएंसी का रेशियो लूं, तो ये टाइम रेशियो का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ए और A + B, ये क्या आ गया, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। पाइप ए किसी टैंक को भरने में 7.5 घंटे, पाइप A + B 25/3 घंटे, तो जस्ट रिवर्स कर दो, 25/3 रेशियो 7.5 किसका, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, सिंपल सा एफिशिएंसी का रेशियो। क्लियर है, कोई डाउट है? तो यहां पे पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ेगा, और ये तुम्हारा 25 से 10, 25 × 75, 10:9। तो A और A + B की एफिशिएंसी का रेशियो देखो सीधा सीधा कितना आएगा, 10:9। यानी कि A अगर 1 घंटे में 10 भर रहा है तो A + B केवल 9 ही भर रहे हैं, यानी कि B की एफिशिएंसी क्या आ गई, 1। B की एफिशिएंसी क्या आ गई, 1 यूनिट पर आवर। B की एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट पर आवर। और पाइप A की एफिशिएंसी कितनी है, 10। पाइप A अगर 1 घंटे में 10 यूनिट भरता है तो 7.5 आवर्स में कितना भरेगा, 75 यूनिट। तो टोटल कैपेसिटी 75 आ गई। 75 यूनिट को 1 के हिसाब से खाली करने में समय कितना लगेगा, 75 आवर्स। यहां से भी आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है, 75 घंटे। क्लियर है, नहीं समझ में आया ना? पाइप ए किसी टैंक को 7.5 घंटे में भरता है, A + B मिलकर 25/3 घंटे में भरते हैं। जस्ट मैंने टाइम रेशियो का, रेसिप्रोकल का रेशियो लिया तो एफिशिएंसी रेशियो आ गया। पाइप 1 घंटे में 10 भरता है, A + B 9 भरते हैं, तो B की एफिशिएंसी कितनी है, -1 यूनिट पर आवर। सही बात है, ड्रेन पाइप है। क्लियर है, पाइप 1 घंटे में 10 यूनिट भरता है तो 7.5 घंटे में कितना भरेगा, 75। ये टोटल कैपेसिटी होगी। 75 कैपेसिटी को 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से खाली करने में समय कितना लगेगा, 75 घंटे। ठीक है, तो आप इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 4। यह सवाल नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा, गौर से देखना, गौर से देखना। सपोज अपने पास 2 पाइप है, सपोज अपने पास 2 पाइप है, एक तो हो गया ये और एक हो गया ये। 2 पाइप है। पाइप कैसे भी हो सकते हैं, पाइप टैंक को फिल करने के लिए भी यूज किए जा सकते हैं, पाइप्स जो है टैंक को खाली करने के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? पाइप जो है टैंक को फिल करने के लिए भी यूज किए जा सकते हैं, पाइप लीकेज की तरह भी यूज किए जा सकते हैं टैंक को खाली करने के लिए। ठीक है, अपने पास 2 पाइप है। अब ये जो पाइप है, ये जो है, ये जो सर्कल जो दिख रहा है आपको सामने से, जैसे पाइप की तरह समझो ना, जैसे है ना घी का डब्बा, तो इसमें ये जो है सामने से ये सर्कल जो है, सर्कल। ठीक है, अब इस सर्कल की रेडियस जो है ये है आपकी R1, और इस सर्कल की जो रेडियस है ये है कितनी, R2। सही है, क्लियर है, कोई डाउट है? तो मुझे बताइए कि अगर इन पाइप से मैं पानी निकाल के किसी टैंक में डालूं, यदि पाइप से मैं पानी निकाल के किसी टैंक में डालूं, तो मुझे बताइए जितना बड़ा इस पाइप का ये क्रॉस सेक्शन होगा, जितना ज्यादा इस सर्कल का एरिया होगा, जितना ज्यादा इस सर्कल का एरिया होगा, गौर से सुनना,
जितना ज्यादा सर्कल का एरिया होगा उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी उस पाइप से निकल के बाहर आएगा, और जितना ज्यादा पानी उस पाइप से निकल के बाहर आएगा उतना ही कम समय लगेगा एक टैंक को भरने में। सपोज मैं किसी टैंक को, इस टैंक को भरना चाह रहा हूं इन दोनों पाइप की मदद से। मैंने ये छोटा पाइप लगाया, तो ये छोटा पाइप, इसका मुंह छोटा है, तो इससे कम अमाउंट ऑफ कम पानी आएगा, जिसकी वजह से टैंक को भरने में ज्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर मैं साइज में थोड़ा बड़ा पाइप लगा दूं, जिसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा ज्यादा है, उससे फिर इस टैंक में पानी भरने में फिर थोड़ा कम समय लगेगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि इन दोनों पाइप्स से जो पानी निकल रहा है, जो वाटर फ्लोइंग है, सीधा सीधा वाटर फ्लोइंग का जो रेशियो है, जो पानी बाहर निकल रहा है, जो वाटर फ्लोइंग का रेशियो है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इनके क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि A1 A2 के। इनके क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि A1 A2 के, इनकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, जितना ज्यादा बड़ा ये सर्कल का एरिया होगा, उतना ही ज्यादा पानी बाहर निकलेगा। यानी कि वाटर फ्लोइंग या फिर इन दोनों पाइप की जो एफिशिएंसी है, वाटर फ्लोइंग का मतलब डायरेक्टली क्या? एफिशिएंसी। तो दोनों पाइप्स की जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा, सीधा सीधा इन दोनों पाइप्स के क्रॉस सेक्शन के रेशियो में होगा। क्लियर है? समझ में सभी को? जितना ज्यादा बड़ा एरिया उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी बाहर निकलेगा, उतना ही ज्यादा पाइप की एफिशिएंसी होगी, उतना ही ज्यादा वाटर फ्लो हो पाएगा। ठीक है। अगर भाई सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं A1 A2 को R1 स्क्वायर रेशियो R2 स्क्वायर, यानी कि वाटर फ्लोइंग सीधा सीधा किसके? रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई रेडियस और डायमीटर, अगर मैं जो रेडियस का रेशियो होगा वही डायमीटर का रेशियो होगा। भाई डायमीटर होता है क्या? रेडियस का डबल होता है। या फिर सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकता हूं D1 स्क्वायर रेशियो D2 स्क्वायर, D1 स्क्वायर रेशियो D2 स्क्वायर, सीधा सीधा ये भी लिख सकता हूं। लेकिन जो पानी फ्लो हो रहा है, जो वाटर फ्लोइंग है, क्लियर, जो पानी फ्लो हो रहा है, वो सीधा सीधा इन दोनों पाइप्स के क्रॉस सेक्शन के रेशियो में होता है, या फिर उनकी रेडियस के स्क्वायर के रेशियो में, या फिर उनके डायमीटर के स्क्वायर के रेशियो में होता है। एक सिंपल सा लॉजिक है, बन सकता है, लेकिन ये डिपेंड भी करता है कि जो आपका जो पानी है वो किस स्पीड से आ रहा है पाइप में। नॉर्मली मैं ऐसा मानती हूं कि अगर पानी बराबर स्पीड से आ रहा है तो सीधा सीधा क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर पानी की स्पीड बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि छोटे पाइप से ही ज्यादा पानी निकल जाए, इस पाइप से ज्यादा पानी निकल जाए। लेकिन अगर पानी जो है, अगर पानी की स्पीड बराबर है इस पाइप में और इस पाइप में, तो जाहिर सी बात है कि जिसका एरिया ज्यादा होगा उससे ज्यादा पानी निकलेगा। क्लियर है? तो एक सिंपल सा लॉजिक बनता है, आपको समझ में आएगा। उसी पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन बनाया है आपके लिए, जो आपके पेपर में आ सकता है। सिंपल सा सवाल आ चुका है, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, गौर से देखना। ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 63 मिनट। एक पाइप जो है किसी टैंक को 63 मिनट में भर सकता है, 63 मिनट में। सेकंड ड्रेनिंग पाइप विद डायमीटर 4/5 और फर्स्ट आल्सो अटैच टू द टैंक। क्लियर है? एक दूसरा खाली करने वाला पाइप है, ड्रेनिंग पाइप है, जो इस टैंक से अटैच है, जिसका डायमीटर जो है पहले पाइप के डायमीटर का 4/5 है। तो क्वेश्चन में एक टैंक है, ये रहा टैंक, इस टैंक से दो पाइप लगे हुए, एक तो फिल करने वाला और एक लीकेज खाली करने वाला। तो यहां पे ये हो गया ए, और खाली करने वाले पाइप को, ड्रेन पाइप को क्या मान लिया मैंने? बी। बी इज ड्रेन पाइप, खाली करने वाला बी। बी क्या है? आपका ड्रेन पाइप। गौर से समझना। तो ए इज फिलिंग पाइप, बी इज ड्रेन पाइप। समझ में आया सभी? क्वेश्चन में ये दिया है कि जो सेकंड ड्रेन पाइप है इसका डायमीटर फर्स्ट पाइप का 4/5, यानी कि पहले पाइप का डायमीटर अगर 5 है, पहले पाइप का डायमीटर अगर 5 है, तो दूसरे पाइप का डायमीटर 5 का 4/5 यानी कि कितना है? 4 है। तो ये क्या है? ये तुम्हारे डायमीटर का रेशियो है फर्स्ट पाइप और सेकंड पाइप के। क्लियर है? कोई डाउट है? लेकिन एक तुम्हारा फिल करने वाला पाइप है और एक तुम्हारा एक तुम्हारा लीक करने वाला पाइप है। नाउ द टू पाइप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन। तो दोनों पाइप मिलकर पूरे टैंक को कितने समय में भरेंगे? दोनों पाइप मिलकर पूरे टैंक को कितने समय में भरेंगे? और ये दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन दीज टैप्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप्स।
इन पाइप्स में जो पानी फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनके क्रॉस सेक्शन एरिया के, क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग। तो कहने का मतलब है जो वाटर फ्लो कर रहा है वो इनके सीधे सीधे क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि इन दोनों पाइप्स की जो एफिशिएंसी होगी वो इनके डायमीटर के रेशियो के स्क्वायर में होगी, यानी कि एफिशिएंसी क्या होगी 25:16, 25:16 इनकी जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी 25:16, यानी कि पाइप ए अगर एक मिनट में 25 यूनिट भरता है, कितना 25 यूनिट भरता है, तो ये समझ जाना कि पाइप बी जो है एक मिनट में 16 यूनिट खाली करता है। नेगेटिव है, माइनस का साइन लगाओ, वो तो भरना और खाली करना दो अलग अलग चीजें। अगर ये एक मिनट में 25 यूनिट भरेगा तो ये एक मिनट में 16 यूनिट क्या करेगा, खाली करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को। अगर डायमीटर का रेशियो 5:4 है तो क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो क्या होगा 25:16, उसी रेशियो में इनकी एफिशिएंसी होगी, पर इसकी एफिशिएंसी पॉजिटिव और इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव होगी। अब जो फिलिंग पाइप है वो पूरे टैंक को 63 मिनट में भर सकता है। फिलिंग पाइप एक मिनट में 25 यूनिट भरता है तो 63 मिनट में कितना भरेगा 25 × 63। ये टैंक की टोटल कैपेसिटी आ गई, ये टैंक की टोटल कैपेसिटी आ गई, सही बात है। अब इस इतनी कैपेसिटी वाले टैंक को पाइप ए और पाइप बी दोनों मिलकर भरेंगे, तो पाइप ए तो एक मिनट में 25 फिल करेगा, जबकि पाइप बी एक मिनट में 16 खाली करेगा। तो कुल मिला के वो 25 भरेगा, वो 16 खाली करेगा, तो अल्टीमेटली एक मिनट में केवल 25 - 16 यानी कि 9 ही भरा गया। एक मिनट में केवल 25 - 16 यानी कि 9 यूनिट ही भरा गया। तो एक मिनट में अगर केवल 9 यूनिट ही भरा गया तो 25 × 63 को भरने में समय कितना लगेगा 25 × 63/9 मिनट, इतने मिनट का समय लगेगा, क्लियर है। तो 9 × 7 = 63 और 25 × 7 = 175 मिनट। तो 175 का मतलब 120 + 55 यानी कि ये हो जाएगा 2 घंटे 55 मिनट, 2 आवर 55 मिनट आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन 2 घंटे 55 मिनट। क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा, सिंपल सा सवाल है, क्लियर है भाई। 2 घंटे 55 मिनट में आपका पूरा का पूरा जो है टैंक भर जाएगा यदि दोनों पाइप ए और पाइप बी ओपन हो एक साथ। क्लियर है यहां तक, ठीक है। सवाल खुद बनाया मैंने, लॉजिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से आपके पेपर में नए नए सवाल बनकर आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में से। ए एंड बी आर 2 टैप्स विच कैन फिल ए टैंक इंडिविजुअली इन 20 मिनट एंड 25 मिनट रेस्पेक्टिवली। तो 2 टैप हैं ए और बी जो फिलिंग है, जो ए तो फिल कर सकता है कितने में 20 मिनट में, जबकि टैप बी जो है वो फिल कर सकता है पूरे टैंक को अकेले कितना 25 मिनट में, सही है। हाउएवर देयर इज ए लीकेज एट द बॉटम, लेकिन टैंक में जो है एक नीचे बॉटम में लीकेज भी है, विच कैन एम्प्टी द फिल्ड टैंक इन 30 मिनट, जो कि पूरे भरे हुए टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है 30 मिनट में। तो सी इज ए लीकेज, सी इज ए लीकेज, नेगेटिव है, सी इज ए लीकेज। इफ द टैंक इज एम्प्टी इनिशियली, यदि टैंक जो है इनिशियली खाली है, तो बताइए हाउ मच टाइम विल बोथ द टेप, तो टेप ए और टेप बी कितना समय लेंगे टू फिल द टैंक, टैंक को भरने में। टेप ए और टेप बी टैंक को भरने में कितना समय लेंगे, पर लीकेज इज स्टिल देयर, जबकि लीकेज साथ में है, लीकेज उनके साथ में लगा हुआ है, तो टैंक ए और टैंक बी कितना समय लेंगे। तो घटिया सवाल है। 20, 25 और 30 एलसीएम कितना आएगा तुम्हारा 300 है। तो मैंने टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी मान ली 300, तो पाइप ए 1 मिनट में कितना भरेगा फिर 15, पाइप बी 1 मिनट में फिर कितना भरेगा फिर 12, पाइप सी 1 मिनट में फिर खाली कितना करेगा 10, पाइप सी 1 मिनट में खाली कितना करेगा फिर 10। तो पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी अगर तीनों के तीनों पाइप्स एक्टिव हो तो पाइप ए और पाइप बी तो 1 मिनट में 15 + 12 27 भरेंगे, जबकि सी 10 खाली करेगा। 27 भरेंगे, 10 खाली करेगा, तो अल्टीमेटली 1 मिनट में 27 - 10 17 यूनिट पर मिनट ही भरा गया 1 मिनट में।
1 मिनट में फिर 17 यूनिट ही भरा जाएगा। तो 1 मिनट में यदि 17 यूनिट भरा जाएगा तो 300 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा? 300/17 मिनट। क्लियर है? 17 सत्रियम 289 होता है, तो 17 सही 11/17 मिनट आ जाएगा। क्लियर है? 17:11/17 मिनट्स, जो कि आपका सी ऑप्शन है। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? सभी को समझ में आया? सिंपल सा सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सवाल नंबर 6। 2 पाइप A and B कैन फिल ए टैंक विद वाटर इन 42 मिनट एंड 35 मिनट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 पाइप हैं A और B, और वो किसी टैंक को अगर अकेले फिल करने पे आ जाए तो A जो है 42 मिनट में भर देगा और B जो है उसी टैंक को आपका 35 मिनट में फिल कर देगा। सही बात है। उसके बाद द थर्ड पाइप C कैन एम्प्टी द टैंक इन 60 मिनट। आपके पास C एक ड्रेन पाइप है जो पूरे टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है, 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो C एक ड्रेन पाइप है, तो माइनस हो गया। क्लियर है? चलिए, उसके बाद क्या बोला है? फर्स्ट A एंड B आर ओपन। सबसे पहले आपके पाइप A और पाइप B को खोला गया। आफ्टर 12 मिनट, 12 मिनट के बाद C जो पाइप C को खोला गया। ठीक है, उसके बाद टोटल टाइम इन विच द टैंक विल बी फिल्ड अप। तो टोटल जो टाइम बताने जिसमें आपका टैंक पूरा फिल हो जाएगा, टोटल टाइम जिसमें आपका टैंक पूरा फिल हो जाएगा, वो क्या है? क्लियर है? देखिए कितना सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले 42, 35, 60 का एलसीएम तो कितना आ जाएगा? 420। मैं वर्बली देख के बता सकता हूं, आपको हो सकता है थोड़ा सोचना पड़े। जैसे करते कैसे कि पहले फैक्टर कर लीजिए, बड़े बड़े करो। 7 6 7 5 35, ठीक है ना, और ये 6 2 60, 6 × 5 × 2 ऐसे कर लिया। तो हर एक फैक्टर को काउंट करिए। मैंने 7 को लिखा, मैंने 6 को लिखा, मैंने 5 को लिखा, मल्टीप्लाई 6 5 में ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो मुझे 2 को लिखना पड़ेगा। 5 दूनी 10, ठीक है, और 10 7 6 42, तो कितना आ गया? 720, 720। क्लियर है? सो 720 इज योर कैपेसिटी ऑफ टैंक। टैंक की कैपेसिटी मैंने कितनी मान ली? 720। टैंक की कैपेसिटी अगर 720 है तो ये जो है आपका पाइप है, सॉरी 420 एलसीएम कितना? 420। तो यहां पे इसकी कैपेसिटी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 10। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी? 12। कितनी आ गई? 12। क्लियर है? सभी को समझ में आया कि नहीं? सिंपल सा है लॉजिक। क्लियर है भाई? पाइप सी इसको 60 मिनट पूरा खाली कर सकता, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा? फिर आपका 7 मिनट 7। इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी? -7। यहां तक तो सभी को बात क्लियर है। अब देखिए बोला क्या? फर्स्ट A एंड B आर ओपन। पहले पाइप A और पाइप B को ओपन किया जाता है, उसके 12 मिनट बाद पाइप C को ओपन किया जाता है। पहले पाइप A और पाइप B को ओपन किया और उसके 12 मिनट बाद पाइप C को ओपन किया है, ये बोला गया क्वेश्चन में। ठीक, तो कुछ स्टूडेंट यहां पे कैसे करेंगे, मैं उनको तरीका बता देता हूं। वो ऐसे करते हैं कि पहले पाइप A और पाइप B को ओपन किया और 12 मिनट तक उन्होंने काम किया। तो A और B ने कितने समय तक काम किया? 12 मिनट तक। A और B मिलकर काम कितना करते हैं 1 मिनट में? 22 यूनिट फिल करते हैं। तो 12 मिनट में कितना फिल कर देंगे? 24 का 4, 12 24 2 26, 264 यूनिट, 264 यूनिट फिल कर देंगे A और B 12 मिनट में। 420 टोटल है, 264 फिल हो चुका है, तो बचा कितना? 6, 11 में 6 5, 156। कितना बचा फिल करने के लिए? 156 यूनिट बचा। अब इस 156 यूनिट को फिल करना है, लेकिन अब पाइप सी भी ओपन है, तो इस 156 यूनिट को पाइप ए भी ओपन है, बी भी ओपन है, सी भी ओपन है, तीनों पाइप्स मिलकर फिल करेंगे। तीनों पाइप मिलकर 1 मिनट में भरते कितना है? 12 10 22, 22 - 7 15। तो 156 भरने में कितना समय लगेगा? 156/15 मिनट। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है यहां से? तो इसको देखो 15, 156/15 हो गया ना। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 10 सही 2/5 मिनट। 10 सही 2/5 मिनट का मतलब 10 मिनट। 2/5 मिनट का मतलब सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 से गुणा, 2/5 × 60 यानी कि 24, 12 दूनी 24, तो 10 मिनट 24 सेकंड का समय और लगेगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या? टोटल टाइम इन विच द टैंक विल बी फिल्ड अप। टैंक को फिल होने में टोटल समय कितना लगा?
तो भाई 12 मिनट तक तो ए और बी दोनों ने अकेले फिल किया, 12 मिनट तक पहले ए और बी ने 12 मिनट तक फिल किया। उसके बाद तीनों पाइप ए बी सी को मिलकर 10 मिनट 24 सेकंड और लगे, तो टोटल समय 12 प्लस 10 22 मिनट प्लस 24 सेकंड, टोटल समय लगा आपको 22 मिनट 24 सेकंड, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है 22 मिनट 24 सेकंड। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट इसमें? बहुत ही सिंपल साधारण सा सवाल था, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, सीधा डायरेक्टली सोचना चाहिए। टाइम एंड वर्क में मैंने आपको कम से कम 15-20 सवाल करवाए हैं इसी लॉजिक पे, गौर से सुनना। बस फर्क इतना आएगा कि यहां पे थोड़ा काम नेगेटिव भी होगा। पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी, ये मैंने अरेंजमेंट बना ली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सपोज जो है यहां से लेके यहां तक इस टाइम पीरियड में आपका पूरा टैंक भर जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? क्वेश्चन में ये बोला गया कि फर्स्ट 12 मिनट के लिए ए प्लस बी ही ओपन है। पहले 12 मिनट में आपका ए प्लस बी ही ओपन है, 12 मिनट के बाद आपने सी को भी ओपन कर दिया, सी को भी ओपन कर दिया। फर्स्ट 12 मिनट में केवल ए प्लस बी ओपन है, उसके बाद आपने सी को भी ओपन कर दिया। यहां से टैंक भरना शुरू हुआ, यहां पे जाके टैंक भरेगा, तो टोटल कितना भरा? 420 यूनिट टैंक भरा। कितना भरा टोटल? 420 यूनिट टैंक भरा। पाइप सी को 12 मिनट बाद ओपन किया गया। देखिए मुझे बताइए, पाइप सी यहां तो है लेकिन पाइप सी यहां पे नहीं। अगर मुझे बताओ कि अगर पाइप सी पहले 12 मिनट के लिए भी एक्टिव होता, अगर पाइप सी इन 12 मिनट में भी काम करता, तो 12 मिनट में पाइप सी 12 सत्ते 84 यूनिट पानी बाहर निकाल देता, और आपका जो टैंक है 420 यूनिट के बजाय 420 माइनस 84 यानी कि 336 यूनिट ही फिल होता। आपका जो टैंक है फिर केवल और केवल 336 यूनिट ही फिल होता। गौर से समझिए मैंने क्या किया। ये कितना आ गया? मैंने एफिशिएंसी निकाल ली 10 12 माइनस 7। यहां से टैंक भरना शुरू हुआ, यहां पे पूरा टैंक 420 यूनिट भर गया इस अरेंजमेंट से। अगर पहले 12 मिनट में आपका पाइप सी ओपन तो है नहीं, अगर पाइप बी पहले 12 मिनट के लिए भी ओपन होता, तो उस 12 मिनट में पाइप सी 12 सत्ते 84 यूनिट पानी बाहर निकाल चुका होता, और आपका टैंक 420 यूनिट भरने की बजाय 84 यूनिट कम, 84 यूनिट कम, यानी कि केवल 336 यूनिट ही फिल होता। और 336 यूनिट को फिल होने में पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी तीनों भरते, पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी तीनों भरते, और तीनों पाइप ए बी सी मिलकर 336 यूनिट फिल करने में कितना समय लेते? 336 बटे ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 12 10 22 22 माइनस 7 कितना? 15। 326 बटे 15 मिनट का समय लेते। 336 बटे 15 मतलब 15 दूनी 30, कितना बचेगा? 3, और ये आपका 15 दूनी 30, 22 सही 6 बटा 15 यानी कि 22 मिनट 24 सेकंड। फिर से आंसर क्या आ जाएगा? 22 मिनट 24 सेकंड। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से फिर आप इस क्वेश्चन को वर्बली बना पाओगे, वर्बली बना पाओगे, पेन छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? सभी को समझ में आया ना? ठीक। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर है आपका 7। सवाल नंबर 7 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के आए हुए सवाल है ये, तो गौर से देखेंगे। 2 pipes can fill a cistern in 3 hours and 3 hours 45 minutes respectively। आपके पास 2 फिलिंग पाइप है, फिलिंग पाइप है भाई। पहला जो पाइप है टैंक को भर सकता है कितने समय में? 3 घंटे में। दूसरा भर सकता है 3 घंटे 45 मिनट में। 3 घंटे 45 मिनट का मतलब होता है 45 बटे 60 आवर, यानी कि 3 बटे 4 आवर। 3 प्लस 3 बटे 4 यानी कि 4 × 12, 12 प्लस 3 15 बटे 4 आवर हो गया। इतनी तो बात समझ में आई सभी को? 15 बटे 4 आवर। 3 घंटे 45 मिनट का मतलब 3 प्लस 3 बटे 4 आवर यानी कि 15 बटे 4 आवर। ठीक। थर्ड पाइप कैन एम्प्टी द होल सिस्टम इन 1 आवर। एक थर्ड पाइप सी है जो कि नेगेटिव है, ड्रेन पाइप है, ड्रेन पाइप है, वो पूरे के पूरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, 1 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है। द सिस्टम इज हाफ फुल ऑफ वाटर। आपके पास एक सिस्टर्न है, एक टंकी है जो पानी से आधी भरी हुई है, जो पानी से आधी भरी हुई। सिस्टर्न इज हाफ फुल ऑफ वाटर। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर। सारे के सारे पाइप्स को एक साथ ओपन कर दिया जाता है।
द टाइम आफ्टर विच द सिस्टम विल बी एम्प्टीड। तो बताइए पूरा का पूरा जो सिस्टम है कितने समय बाद खाली हो जाएगा, पूरा टैंक कितने समय बाद खाली हो जाएगा। तो ये सारे अभी आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं। पूरा टैंक कितने समय बाद खाली हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मुझे बताइए 3 15/4 और ये 1, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, मैंने मान लिया 15। टैंक की कैपेसिटी कितनी है 15, कैपेसिटी टैंक की टोटल 15 है। तो ए 1 यूनिट में कितना फिल करता है 5, बी जो है 1 यूनिट में कितना फिल करता है आपका 4, सी जो है एक घंटा है ना, आवर्स में चल रहा है, तो सी जो है 1 घंटे में कितना खाली करेगा फिर आपका माइनस का ये 15, पूरा टैंक है ना माइनस का 50। क्लियर है, कोई डाउट है। अब टैंक जो है आधा, देखो यहां पे अगर मैं तीनों की अगर मैं टोटल एफिशिएंसी की बात करूं तो 5 4 9 -15 माइनस का 6 निगेटिव है, यानी कि टैंक ओवरऑल खाली होगा। अब टैंक जो है आपका आधा भरा हुआ है पानी से, यानी कि टोटल कैपेसिटी कितनी है टैंक की 15, टैंक की टोटल कैपेसिटी 15 है, केवल आधा वही पानी भरा हुआ है। तो टैंक में पानी कितना भरा हुआ है, टैंक में पानी भरा हुआ है 7.5 यूनिट, 15 का हाफ कितना होता है 7.5, तो टैंक में केवल पानी भरा हुआ है 7.5 यूनिट, 7.5। अब इस टैंक को खाली करना है आपको, तीनों पाइप एबीसी एक साथ ओपन कर दी, तो तीनों पाइप एबीसी मिलकर किस एफिशिएंसी के साथ खाली करेंगे, 5 4 9 9 -15 माइनस का 6 यूनिट पर आवर के हिसाब से, यानी कि 1 घंटे में 6 यूनिट खाली होगा। तो 7.5 यूनिट खाली होने में कितना समय लगेगा बटे 6, 7.5 को डिवाइड किससे कर दोगे आप 6 से। क्लियर है भाई, 1 घंटे में कितना खाली होता है 6 यूनिट, तो 7.5 यूनिट खाली होने में कितना समय लगेगा 7.5/6। क्लियर है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई इसमें, तो 15/12, 15/12। क्लियर है, 15/12 आवर आ गया, ये 15/12 आवर। क्लियर है, 15/12 आवर का मतलब कितना होता है आपका 1 + 3/12, 1 + 3/12, यानी कि 1 घंटा + 3/12 मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 15 मिनट, तो 1 घंटा 15 मिनट आ गया आंसर। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। तो इस टाइप से आपको इन सवालों को खत्म करना है, कुछ भी नहीं है। ध्यान रखिए कौन सा नेगेटिव पाइप है, कौन सा पॉजिटिव है, कितना आपको काम